हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज से हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत करेंगे और इस सीरीज़ का नाम है वर्ड प्ले। वर्ड प्ले बेसिकली एक ऐसी सीरीज़ है जहाँ पे हम कुछ नए शब्दों को सीखेंगे और कुछ पुराने शब्दों को लेकर के जो हमारे दिमाग में कुछ मिसकंसेप्ट हैं उनको दूर करेंगे। तो आइए करते हैं शुरुआत। इस बेसिकली सीरीज़ में सबसे फर्स्ट टॉपिक जो मैंने लिया है उसका नाम है वर्ड ऑफ्टन कन्फ्यूज। वर्ड ऑफ्टन कन्फ्यूज को हम दूसरे शब्दों में होमोफोन्स भी कह देते हैं। होमोफोन्स होमोफोन्स आर दोज वर्ड्स दैट हैव डिफरेंट मीनिंग, डिफरेंट स्पेलिंग्स बट सेम प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, मैं आपको आसान भाषा में बोल देता हूँ कि ऐसे शब्द जो प्रोनाउंसिएशन के समय सेम हो, जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम हो, लेकिन जब उनकी स्पेलिंग लिखें या फिर जब उनका मीनिंग देखें तो वो अलग अलग हो, ऐसे शब्दों को हम होमोफोन्स कहते हैं। तो आज हम शुरुआत उन्हीं कुछ शब्दों के साथ करेंगे। देखते हैं हमारा पहला वर्ड एडवाइस एंड एडवाइज। ये हमारे पास दो वर्ड हैं, लेकिन वेन एवर यू आर प्रोनाउंसिएटिंग देम, जब आपको लगभग सेम प्रोनाउंसिएशन इनकी दिखेगी, लेकिन इनकी स्पेलिंग भी अलग है और इनका मीनिंग भी अलग है। सबसे फर्स्ट वर्ड है हमारे पास एडवाइस। सबसे जो ये फर्स्ट वर्ड है एडवाइस, ये एक नाउन है, ओके। एंड एडवाइज ये हमारे पास एक वर्ब है। अगर मैं इसका मीनिंग बताऊं हिंदी में तो एडवाइस का मतलब होता है सलाह, एंड एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, क्योंकि ये एक वर्ब है, एक क्रिया है, सलाह देना। अब हम एक इनको सेंटेंस में यूज करते हैं, देन इट विल क्लियर योर मीन्स कंसेप्ट। सेंटेंस है शी एडवाइज him to take rest, but he did not follow her advice। ये सेंटेंस हुआ she advised him to take a rest बट ही डिड नॉट फॉलो हर एडवाइस। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे पास ये जो यूज की गई है एज ए वर्ब, क्योंकि आपको पता है सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है एडवाइज, ADVISED। एडवाइज मीन्स सलाह देना। उसने उसको सलाह दी, सी एडवाइज हिम, उसने उसको सलाह दी टू टेक अ रेस्ट, आराम करने के लिए, बट ही डिड नॉट फॉलो हर एडवाइस। यहाँ पे ADVICE, एडवाइस मीन्स सलाह। उसने उसको सलाह दी लेकिन उसने उसकी सलाह नहीं मानी। यहाँ पे एज ए वर्ब यूज किया गया और यहाँ पे एज ए नाउन। मेरे हिसाब से अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको आसानी से यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले शब्द के साथ। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है ऑल राइट एंड ऑल राइट। अब यहाँ पे जो वर्ड ऑल राइट है, टू वर्ड्स एक्सप्रेशन है ऑल राइट। ये एक फ्रेज है और इसका मीनिंग होता है एवरीथिंग इज राइट। एवरीथिंग इज राइट, ठीक है। और हमारे पास होता है ऑल राइट, जो सिंगल वर्ड है, इसका मतलब होता है ओके। अगर हम सेंटेंस बोलेंगे तो पहले जो वर्ड है, टू वर्ड एक्सप्रेशन है ऑल राइट, इसका सेंटेंस आप बोलेंगे। जस्ट शॉर्ट एग्जांपल, छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा। इसका पहला एग्जांपल है इज ऑल राइट हेयर। क्या यहाँ सब कुछ सही है? इज ऑल राइट हेयर, इज ऑल राइट हेयर, ये इसका एग्जाम्पल हुआ। हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ऑल राइट। मान लो आपने किसी से कुछ कहा कि भाई वहाँ पर आ जाना, यू शुड गो देयर, यू शुड कम हेयर, आई विल मीट यू देयर, मैं आपसे वहाँ मिलूंगा, आप वहाँ आ जाना, कुछ भी आप कह सकते हैं। देन आपने उसको रिप्लाई में कह दिया ओके, या फिर आप कह सकते हैं ऑल राइट आई विल बी देयर। ये आपका ऑल राइट एंड ऑल राइट का यूज हुआ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है अवाइल
अवाइल। ये याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जो ये वाला शब्द है ये टू वर्ड एक्सप्रेशन है एंड ये सिंगुलर वर्ड एक्सप्रेशन है। वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट टू वर्ड एक्सप्रेशन, इसका मीनिंग होता है अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कुछ देरी के लिए। जैसे आप किसी से मिलने गए और उसने कहा आई विल मीट यू इन अ वाइल, कि मैं आपको कुछ समय बाद मिलता हूँ, कुछ अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसका मीनिंग मैं बताया वाइल का, अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये हुआ आपका, ठीक है। एंड जब आप बात करते हो अवाइल की, वन वर्ड, इसका मतलब होता है शॉर्ट टाइम के लिए, कुछ क्षणों के लिए, शॉर्ट टाइम। इसमें पीरियड नहीं है, देखिए इसमें जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इसमें कुछ जो अंतराल है, सबसे जो फर्स्ट वर्ड है टू वर्ड एक्सप्रेशन है अवाइल, इसमें एक अंतराल आ चुका है, ठीक है। एंड अवाइल में शॉर्ट टाइम है, छोटा समय है। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, वेन एवर वी आर यूजिंग अवाइल टू वर्ड एक्सप्रेशन, ये हमेशा प्रीपोजिशन के साथ यूज होगा, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ आई विल मीट यू इन अ वाइल, यहाँ पे इन क्या था, प्रीपोजिशन, ठीक है। और जब हम बात करते हैं प्रीपोजिशन की तो उसके साथ हम अवाइल यूज करेंगे, लेकिन सिंपली हम अवाइल को यूज करेंगे। आई होप सो अब आपको ये वर्ड भी समझ में आ गया होगा। अगला हमारे पास दो वर्ड हैं, ऑलमोस्ट एंड मोस्ट। ऑलमोस्ट एंड मोस्ट, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑलमोस्ट की। ऑलमोस्ट का मतलब होता है नियरली, नियरली ऑल, यानी कि लगभग लगभग सभी, ठीक है। अब एक सेंटेंस बोलते हैं, ऑलमोस्ट ऑल माई फ्रेंड हैव गॉन फ्रॉम देयर, कि मेरे सभी मित्र यहाँ से जा चुके हैं, कि लगभग लगभग सभी जा चुके हैं, कोई शायद एक दो रह गया हो, पर लेकिन अधिकतर यानी लगभग लगभग सारे, नियरली ऑल हैव गॉन फ्रॉम देयर, ठीक है। यहाँ पे आप यूज करेंगे। लेकिन मोस्ट, अब यहाँ पे बात करते हैं मोस्ट। मोस्ट इज अ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ मोर, और मोस्ट कहाँ यूज करेंगे, मैं मोस्ट बताऊँ। ये मोस्ट क्या है हमारे पास, मोस्ट हमारे पास सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव। और सुपरलेटिव हम हमेशा यूज करते हैं जब हम बात करते हैं दो या दो से अधिक के बीच में हम तुलना करें, ठीक है। जब मैं इसका बोलूँ शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, कि वो हमारी क्लास की सबसे सुंदर गर्ल है, कि इसमें अब हम उसकी तुलना किसी एक से नहीं कर रहे, दो से नहीं कर रहे, हम क्लास की सभी गर्ल्स के साथ उसकी तुलना कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमने मोस्ट को यूज किया।